Hello students, I am Patel Priyanka from SS Divine School and welcome to today's session. आज के लेक्चर में हम क्लास 12 चैप्टर नंबर 5 इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। आज के जो 3 टॉपिक और 4 टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं, पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड कोडोमिनेंस। ये 4 टॉपिक के बारे में डियर स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे। फर्स्ट वन बाय वन हम लेते हैं। पहला है हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस। यहाँ पे पहले मैंने लिखा है, अभी पहले आप ध्यान से समझो। लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंदर 3 मेन सेंटेंस हमें याद रखना है कि ऑल द कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय द डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर। सारे कैरेक्टर्स जो है इसको जो कंट्रोल करता है उसको बोलेंगे फैक्टर्स। फैक्टर्स आर अकर इन द पेयर में होते हैं फैक्टर्स। और लास्ट वाला जो फैक्टर्स होता है ऑपोजिट कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स वाले होते हैं, तो एक डोमिनेंट होगा दूसरा रिसेसिव होगा। डोमिनेंट मींस व्हिच एक्सप्रेस, रिसेसिव मींस व्हिच डू नॉट एक्सप्रेस। क्लियर? फिर से रिपीट करती हूँ। लॉ ऑफ डोमिनेंस, पहला all the characters are controlled by the unit called factors. Factors occur in pair. एंड लास्ट वाला एक डोमिनेंट है तो दूसरा रिसेसिव है। ठीक है, ये हो गया। अभी इसका एक एग्जांपल दे रही हूँ, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। हमने देखा था ना मेंडल वाला, टॉल, ड्वार्फ, हाइट वाला था। तो उसमें जो F1 जनरेशन था, उसमें F1 जनरेशन में सारे टॉल मिल रहे थे, यानी एक ही कैरेक्टर जो डोमिनेंट था वो एक्सप्रेस हो रहा था, है ना। All plants were tall in F1 generation, but in F2 generation 3:1 का रेशियो मिला था, यानी 3 टॉल थे, एक ड्वार्फ था, यानी दोनों डोमिनेंट एंड रिसेसिव जो दोनों थे वो एक्सप्रेस हो रहे थे। समझ में आया डियर स्टूडेंट्स? पहला, ऑल द कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर। फैक्टर्स occur in pair, और एक डोमिनेंट होगा दूसरा रिसेसिव होगा। दूसरा हमारा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मींस सेपरेट होना, डिस्ट्रीब्यूट होना। सपोज डोमिनेंट एंड रिसेसिव दोनों है तो वो दोनों मिक्स नहीं होगा। डू नॉट ब्लेंड विथ ईच अदर, डू नॉट मिक्स अप, दे बोथ एक्सप्रेस। लाइक F1 में नहीं एक्सप्रेस हुआ था तो F2 में एक्सप्रेस हुआ, टॉल एंड ड्वार्फ दोनों। तो समझो यहाँ पे उसमें होमो एंड हीटेरो है, कैपिटल T, यानी दोनों सिमिलर है। जब भी सिमिलर वर्ड आए तो दैट मींस होमोजाइगस बोलेंगे उसको, ठीक है। बट कैपिटल T स्मॉल t है यहाँ पे, यानी डिफरेंट है, तो उसको बोलेंगे हेटेरोजाइगस। समझ में आया? ये होमो, ये हेटेरो, तो ये डिवाइड होके कैपिटल T दोनों कैपिटल होगा। अगर ये डिवाइड होता है तो एक कैपिटल होगा, दूसरा स्मॉल t होगा। ये हो गया हमारा इसके बारे में, सेग्रीगेशन के बारे में, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस। थर्ड वाला हमारा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। समझो, वर्ड से ही पता चलेगा। डोमिनेंट तो है बट इनकम्प्लीट, यानी कोई भी डोमिनेंट नहीं है, दोनों कैरेक्टर है तो दोनों में से कोई भी डोमिनेंट नहीं है कंप्लीटली। मतलब इनकम्प्लीट यानी कंप्लीट नहीं है डोमिनेंट। समझो, एक कैरेक्टर है टॉल, दूसरा कैरेक्टर है ड्वार्फ, तो उनकी जो प्रोजनी मिलेगी वो दोनों में से एक भी नहीं होगा, कुछ और ही तीसरा वाला होगा। इसका एग्जांपल स्नैपड्रैगन फ्लावर यानी डॉग फ्लावर के हम देख सकते हैं। आप समझो, मेरे पास एक रेड कलर है, उसके अंदर मैंने व्हाइट कलर को मिक्स किया तो मुझे कौन सा कलर मिलेगा स्टूडेंट्स? पिंक कलर मिलेगा। अंडरस्टैंड? बस वही चीज है, रेड फ्लावर, व्हाइट फ्लावर, इट विल गिव पिंक फ्लावर। F1 जनरेशन में ऑल पिंक मिला मुझे। Then I cross F1 किया तो इन F2 जनरेशन समझो, एक व्हाइट मिला, एक रेड मिला, और 2 जो फ्लावर मिले वो मुझे पिंक मिले, यानी मेजोरिटी जो मिला वो जो मुझे पिंक मिला। बट पेरेंट्स में तो रेड एंड व्हाइट लिया था हमने, तो कुछ और ही मिला लास्ट में। तो समझ में आया? मैंने ड्रॉ किया है, देखो, रेड पेरेंट, P यानी पेरेंट, रेड, व्हाइट, कैपिटल R, स्मॉल r, ये हो गया। इन F1 जनरेशन ऑल पिंक। देन मुझे एक रेड मिला, 2 पिंक मिला, एक व्हाइट मिला। इसके बाद हम देखेंगे ये वाला कोडोमिनेंस टॉपिक। हमारा कोडोमिनेंस जो है उसको समझने के लिए बेस्ट एग्जांपल है ABO ब्लड ग्रुप। ABO ब्लड ग्रुप, इट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलील। मल्टीपल यानी मोर देन 1 या मोर देन 2 एलील, उसको मल्टीपल एलील बोलते हैं। ABO ब्लड ग्रुपिंग जो है, इट इज कंट्रोल्ड बाय जीन कैपिटल I। कैपिटल
आई कंट्रोल करता है, उसके अंदर 3 एलील है, IA, IB एंड स्मॉल आई। समझो, IA, IB एंड स्मॉल आई 3 है। अभी ये हो गया। चलो अभी हम ये समझाते हैं कि ब्लड ग्रुपिंग 4 टाइप के होते हैं, A, B, AB एंड O। O जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर है, AB है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है ना। तो ये हो गया उसके बारे में। अभी टेबल मस्त है यहाँ पे, इजीली एनसीईआरटी में भी, बुक में भी दिया है, इंपॉर्टेंट है, समझते हैं। चलो तो देखो, एलील फ्रॉम पेरेंट 1, एलील फ्रॉम पेरेंट 2, जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग एंड ब्लड टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग। कैसा ब्लड ग्रुप होगा? बेबी का, ऑफस्प्रिंग यानी बेबी, नेक्स्ट प्रोजेनी। अगर पेरेंट 1 IA, पेरेंट 2 IA, तो उसका ब्लड ग्रुप A होगा बेबी के अंदर। IA, IB है तो उसका ब्लड ग्रुप जो होगा वो AB टाइप का होगा। IA एंड स्मॉल i है पेरेंट 2 एलील, तो ये हो गया A ब्लड ग्रुप टाइप। IB, IA तो AB, IB तो B ब्लड ग्रुप, IB एंड स्मॉल i तो B, और दोनों स्मॉल है तो उसका होगा O ब्लड ग्रुप। समझो, इसके अंदर मैंने क्या बोला? ब्लड ग्रुप्स आर कंट्रोल्ड बाय कैपिटल I, जिन उसके 3 एलील IA, IB एंड स्मॉल i। अगर IA एंड, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, देखो IA एंड स्मॉल i है तो कौन एक्सप्रेस होगा? IA। व्हाई? इट इज डोमिनेंट, सो IA। अगर IB एंड I है तो कौन एक्सप्रेस होगा? IB। बट समझो दोनों ही प्रेजेंट है, AB एंड IA एंड IB, तो बोथ विल एक्सप्रेस इंडिपेंडेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने 4 टॉपिक देखे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे पढ़ेंगे, मेंडल का जो डाइहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो टिल रिवाइजिंग, थैंक यू।